Good morning. So welcome back to IIT Ganit. So today we are going to start compound angles. What are compound angles? जैसे नाम से समझ आ रहा होगा कंपाउंड मतलब किसी को क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया, मतलब ज्वाइन कर दिया। जैसे देखो ध्यान से, साइन ऑफ ए प्लस बी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू आप पढ़ चुके हो, 45 की, 60 की, 90 की, उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूले भी हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप सबने पढ़ लिया होगा, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया होगा, पता नहीं, चलो लेट इट बी। अब बात करते हैं किसकी, कंपाउंड एंगल्स की। मतलब कुछ एंगल्स अगर कंबाइन हो जाएं तो क्या हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। जैसे ए प्लस बी है, सर साइन ऑफ ए प्लस बी, सर सिंपल तो है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, खत्म, कंपाउंड एंगल्स खत्म। हाँ है ना, ऐसे तो करते हैं सर। मान लो लिखा होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो सर ये क्या होता है 2x प्लस 2y ही तो होता है, तो कंपाउंड एंगल्स खत्म हो गया सर। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, बस सिंपल खत्म। कितने मार्क्स, 0 मार्क्स। आसान था, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो क्या होगा वो देखते हैं, होगा क्या। एक फिगर बनाई आपके सामने मैंने, एक एंगल मैंने ए बनाया, एक एंगल बी बनाया है। क्यों, क्योंकि वो ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना दिया इसके रिस्पेक्ट में, बी के, एक के रिस्पेक्ट में बना रखे। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। क्या ड्रॉप कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर। लेट द पॉइंट बी आर। फिर इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट द पॉइंट बी टी। क्लियर है, दो कंस्ट्रक्शन की हैं, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, फिर इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर पी एम के ऊपर परपेंडिकुलर। क्लियर, चलो चलो ये बात समझ आ गई आपको। अब मैं एंगल खेल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये एंगल क्या है, ए है, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, क्या 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस ए होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, तभी तो ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होगा, 180। ठीक है सर, ये और ये तो सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, बिल्कुल हैं, सही है। सर ये परपेंडिकुलर था तो ये भी 90 है, बिल्कुल सही है। सर ये 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो ये भी तो एंगल ए ही होगा, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल सर, ये एंगल ए होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। सारे एंगल्स ए से क्या है, सिमिलैरिटी हो रही है, ए से होती है, क्योंकि दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड अपने आप सेम हो जाते हैं। ठीक है सर, अगर ये एंगल ए है सर, तो सर ये बताओ जो ये बच गया, ये वाला एंगल, सर ये तो 90 माइनस ए बच गया ना, बिल्कुल बच गया, क्योंकि पूरा टोटल कितना था, वो टोटल 90 था, तो वो 90 माइनस ए बच गया। सर ये भी तो 90 है, ये 90 माइनस ए, सर फिर तो ये भी क्या होगा, ए होगा, तभी तो ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। यहाँ तक क्लियर है, ए की है रिस्पेक्ट में ये 90 माइनस ए, ये वर्टिकली ऑपोजिट, फिर ये भी ए, फिर ये 90 माइनस ए, फिर ये भी ए। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। सुनना ध्यान से, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, पहली बात तो बात कर रहे हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी है कहाँ, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तक पूरा एंगल क्या है, ए प्लस बी है, इसके रिस्पेक्ट में ये है, तो मैं बात कर रहा हूँ अब ट्रायंगल ओ पी एम की। फिर से देख लो, ट्रायंगल ओ पी एम की मार्क कर देता हूँ। सो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ अभी। इसके अंदर मेरे को ये बता दो, साइन थीटा इसके लिए क्या होगा, क्या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या मैं इसको लिख दूँ, साइन ए प्लस बी को पी एम डिवाइड बाय ओ पी, हाँ या ना। क्या मैं पी एम को लिख सकता हूँ पी टी प्लस टी एम डिवाइड बाई ओ पी को ओ पी। भाई ये पूरी लेंथ को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात और, अगर मैं आपसे पूछूं, लेट अस से इट एज ए, तो क्या टी एम और आर ए इक्वल होंगे, टी एम और आर ए इक्वल होंगे, सोचो, बिल्कुल होंगे। क्या बन गया ये एक
रेक्टेंगल बन चुका है, ये फिगर क्या बन चुकी है, रेक्टेंगल बन चुकी है, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी। ठीक है, क्योंकि एंगल्स क्या है, 90 90 बने हुए हैं, ये 90 ये 90 ये 90, तो ये अपना अपना 90 हो गया, तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट मतलब PT को डिवाइड कर रहा हूँ OP से, TM को डिवाइड कर रहा हूँ OP से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, PT अपॉन OP को PR से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऊपर भी PR से डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे भी PR से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को मैं OR से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसका रीज़न है, रीज़न क्या है वो अभी आपको 2 मिनट बाद पता लग जाएगा क्यों किया ऐसा। अगर आपके मन में कुछ ऐसा इसको देख के लग रहा हो कि सर PT अपॉन PR तो मेरे को दिख गया क्या है, ध्यान से देखो, PT अपॉन PR क्या है। पहली बात तो PT और PR है कहाँ पे, ये रहा PT, ये रहा PR। मतलब सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें, किस बारे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूँ अगर, तो सर ये PT अपॉन PR तो ऐसा लग रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो किसके रिस्पेक्ट में है वो, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ये बेस है। फिर से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर आपसे पूछूं साइन ऑफ दिस थीटा दैट इज साइन ऑफ A कितना होगा, साइन ऑफ A क्या कहोगे आप, TR अपॉन में PR। कॉस ऑफ A क्या कहोगे, PT अपॉन में PR। हाँ है ना, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल, मार्क कर देता हूं मैं, इस ट्रायंगल में। तो ये साइन A क्या हो जाएगा, TR अपॉन PR। कॉस A क्या हो जाएगा, PT अपॉन PR। क्लियर है, लिख देता हूं यहां पे, कॉस A क्या हो जाएगा, PT अपॉन PR। साइन A क्या हो जाएगा, TR अपॉन PR। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, तो था PT अपॉन PR को आप cos A लिख दो, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर PR अपॉन OP चेक करो कहां पे है, ये रहा PR, OP ये रहा OP। मतलब ये बात कर रहा है पता कौन से ट्रायंगल की, देखना ध्यान से, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे साइन, अगर मैं क्या पूछूं आपसे पूछता हूं क्या बात कर रहा है, PR अपॉन OP की, PR अपॉन OP, तो क्या वो साइन B है, क्या वो साइन B है। इस ट्रायंगल के अंदर साइन B की वैल्यू क्या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, तो वो PR अपॉन OP है। तो PR अपॉन OP क्या बन गया, साइन B। हाँ या ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है, मान लिया, एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर TM अपॉन OR, TM ढूंढते हैं। ये सर TM है, सर TM को AR लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। AR अपॉन में OR, AR अपॉन में OR क्या इसकी बात कर रहा है, मतलब अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन से ट्रायंगल की, अब वो ट्रायंगल की बात कर रहा है इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में AR अपॉन OR क्या होगा, क्या वो साइन A होगा। देखो ध्यान से, साइन A की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या मैं इसको किसको, TM अपॉन OR को लिख दूं साइन ऑफ A। सर OR अपॉन OP, OR कहाँ है, OR अपॉन OP, तो फिर से इस ट्रायंगल में वापस आ गए। इस ट्रायंगल में OR अपॉन OP दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos B होगा। तो इसको क्या लिख दूं, cos B। मतलब अब अपना आंसर आ चुका है, साइन ऑफ A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो दिस इज आवर साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला। तो आज के बाद ये याद रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए अब ये करके आ जाओ। ठीक है, अगर साइन के अंदर दो एंगल्स का सम लिखा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A cos B प्लस cos A sin B। क्लियर है, तो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं, वो देखते हैं क्या होंगे। यहाँ साइन है, फिर cos भी आएगा। सॉरी, सो प्लीज नोट इट डाउन।
and I am rubbing all this. Okay, so let us move towards this side. So sin of a प्लस बी, यहाँ नहीं लिख रहा मैं, आप इसको जल्दी से पॉज करो, नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूलेस जो हैं वो काफ़ी इजी हैं, बस यही निकालना डिफिकल्ट था, आगे आसान है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो बात कर रहे थे फॉर्मूलेस की, तो यहाँ बात आई थी साइन ऑफ ए प्लस बी की, साथ साथ याद कर लो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आवाज़ अच्छी नहीं है पता है, कर लो बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर b की जगह माइनस बी पुट कर दूं, क्या कर रहा हूं, b की जगह माइनस बी पुट कर रहा हूं, क्लियर है? पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर आपने डिडक्शन फॉर्मूले पढ़े हैं तो क्या माइनस साइन थीटा होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या कॉस थीटा ही होता है? इसको यूज़ करूँगा अभी, क्लियर है? यहाँ तक लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, b की जगह माइनस बी पुट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे b है उन सब के क्या कर दो, माइनस बी कर दो। तो ये फॉर्मूला साइन के साथ क्या बन जाएगा, क्या a प्लस बी की जगह a माइनस बी का बन जाएगा। क्या बनेगा, साइन a तो साइन a रहेगा क्योंकि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट b का माइनस बी कर दिया तो कॉस ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी ही रहेगा, कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी ही रहेगा, ठीक है। कॉस से तो कॉस से ही रहने वाला है क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। b की जगह माइनस बी किया तो साइन b की जगह क्या आएगा, साइन माइनस बी। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस को बाहर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। मतलब साइन ऑफ a माइनस बी आ गया, कितना, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, याद रखना, ठीक है। कुछ नहीं किया, b की जगह माइनस बी किया बस, क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक काम बताओ, साइन से कॉस में आना है, क्या आना है, साइन से कॉस में आना है, तो कैसे आओगे? यहां पे देखो ध्यान से, साइन से कॉस में आने के लिए अब किसको क्या पुट करूं, कौन से एंगल को, कि आपकी वैल्यू कॉस में कन्वर्ट हो जाए। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी, क्या था, क्या अगर 90 प्लस थीटा कर दूं, किसकी जगह, अगर मैं इस b की जगह अब 90 प्लस बी कर दूं तो चेक करो क्या बनेगा। सोचो, पहली बात तो यहां चलते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा को मेरे को तो कॉस थीटा लिखना आता है, आपको भी आता होगा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा को पक्का आप माइनस साइन थीटा लिखोगे, आई एम श्योर, क्योंकि 90 वाली बात है तो क्या उस एक्सिस के अबाउट चेंज होता है कूदने के टाइम, बिल्कुल होता है। कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में, सेकंड में साइन का होता है पॉजिटिव होता है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस का होता है नेगेटिव होता है, क्लियर है? ठीक है, बी की जगह क्या पुट किया, 90 प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो ध्यान से, मैं वहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंबाइन कर दूंगा। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ऑफ, एक काम करते हैं यहाँ पुट करते हैं, इसको इसके अंदर पुट करते हैं, तो a प्लस बी की जगह 90 प्लस बी, तो इसको लिख दूँ साइन ऑफ 90 प्लस a प्लस बी। इस फॉर्मूले के अंदर b की जगह क्या पुट किया, 90 प्लस बी, तो बस 90 आ गया एक एक्स्ट्रा, तो 90 प्लस a प्लस बी। तो इसको मैं देख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो क्या मैं इसको कॉस थीटा लिख सकता हूँ, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉस a प्लस बी, कैसे आया, इसकी हेल्प से आया, कैसे, b की जगह 90 प्लस बी लिखने के बाद, ठीक है। मतलब पूरी इक्वेशन में b की जगह क्या लिखोगे, 90 प्लस बी लिखोगे, ठीक है। तो a के ऊपर डिफरेंस नहीं आने वाला, तो साइन a तो साइन a ही रहेगा, कॉस ऑफ 90 प्लस बी बन जाएगा, कॉस ऑफ 90 प्लस बी बन जाएगा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो क्या माइनस का साइन b आ जाएगा, तो माइनस को मैं आगे लेके आ रहा हूं, यहां तक क्लियर। प्लस में कॉस a, एक में तो चेंज कर ही नहीं रहे, तो कॉस a का कॉस a रहेगा, साइन b, बट साइन b की जगह क्या आएगा, साइन ऑफ 90 प्लस बी, तो साइन ऑफ 90 प्लस बी क्या आ जाएगा, कॉस b, तो क्या लिख दूं यहाँ पे, कॉस b लिख दूं, हाँ है ना। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, बस क्योंकि उस तरीके से याद रहना आसान है। तो क्या आया था अपना आंसर, कॉस a कॉस b माइनस
साइन ए साइन बी। क्लियर है? दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला। अब लास्ट रह गया कौन सा? कॉस में a प्लस बी की जगह a माइनस बी। कैसे आएगा? b की जगह माइनस बी, बट किसमें? इसके अंदर। किसमें? इसके अंदर। तभी तो यहाँ पे क्या बनेगा? कॉस ऑफ a माइनस बी बनेगा। ठीक है, कॉस के अंदर तो चाहे आप a रखा तो a ही रहेगा, b की जगह माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस बी ही आ जाएगा। साइन ए साइन ए ही रहेगा क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। बी की जगह माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ या ना? तो दीज 4 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं किया, ये आपको प्रूफ दिखा दिया था। ए बी की जगह माइनस बी, बी की जगह 90 प्लस बी इसी के अंदर, फिर बी की जगह माइनस बी। 4 फॉर्मूले आ गए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, मैं बाकी सबको मिटा रहा हूं। आप भी उन सबको नोट कर लें जल्दी से। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, या आप नोट कर लेना। पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली, क्योंकि आगे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलो अब मैं एक बात देखते हैं, ध्यान से देखना अब क्या कर रहा हूं मैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्या कर रहा हूं? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, देखो ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे ना, तो शायद से ये टर्म कैंसिल हो रही है आपस में, ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा? ये दोनों ऐड होंगी, ये दोनों क्या बन जाएगी? 2 टाइम्स। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? वो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो ध्यान से, दोनों को ऐड किया तो ये क्या बन गया? ट्वाइस। इन दोनों को लिख दिया। अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसमें जब इसको माइनस करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? आपस में कैंसिल। क्या बचेगा? इसमें जब ये माइनस की माइनस होगी तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आने वाला है? कॉस ए साइन बी आने वाला है। ठीक है, जब आप इसको माइनस किया तो ये भी तो माइनस होंगे, तो ये क्या आएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर? हाँ या ना? ये तो क्या था? सम से प्रोडक्ट में लेके जाना, और ये प्रोडक्ट से सम में लेके आना। ये क्या था? सम से कन्वर्ट करना इस साइड, और ये प्रोडक्ट से कन्वर्ट करना एडिशन में। क्लियर है? ठीक है, अभी तो बात हुई 2 की। अब चलते हैं यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं? इक्वेशन कौन कौन सी को? 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर रहे हैं। 3 4 को ऐड किया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या ये ट्वाइस आ जाएगा? तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे इसको? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। हाँ है ना? ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा? सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? इसमें से इसको करेंगे। क्यों? ये प्लस के साथ माइनस का माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब आप अब इक्वेशन क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें से ये गया तो कैंसिल, इसमें से ये गया तो ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ क्या आएगा? साइन ए साइन बी, ट्वाइस ऑफ साइन ए, ये सांप बन गया था। कितना आएगा? कितना आएगा? इसमें से ही माइनस किया तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। हाँ है ना? देखो ध्यान से, कोई डाउट यहाँ पे है? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ये जो 4 सेट का फिर से फॉर्मूले आए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये तो था सम से प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट से सम में लेके आना। ठीक है, ये अपने सिंपल फॉर्मूले ये हैं प्रोडक्ट से सम में लेके आना।
ठीक है, आगे आएंगे जो असली सम से प्रोडक्ट के अंदर आते हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। तो मैं फिर से उनको इरेज कर रहा हूँ, उसको आप लिख लेना, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। ये फॉर्मूला ही है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बाकी ट्रिग्नोमेट्री सब आसान है। फॉर्मूले आते होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं। सर आप हर बार यही कहते हो, कभी होता नहीं है ऐसा। कोई नहीं बेटा, अभी होगा। देखो ध्यान से, अब मैं a प्लस बी को c मान रहा हूँ और a माइनस बी को d मान रहा हूँ। सुनना ध्यान से, लेट किया मैंने a प्लस बी को c, a माइनस बी को d, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू बताओगे मेरे को कितनी आएगी? चेक करो, क्या ये आ रही है क्या? दोनों को ऐड कर दो, b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। b निकालना, दोनों क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे a से a कैंसिल, b से b कैंसिल नहीं होगा, ट्वाइस हो जाएगा, इक्वल टू सी माइनस डी आएगा डिवाइड बाई 2। हाँ है ना, ठीक है। अब मैं उनको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, a प्लस बी की जगह क्या बनेगा? c, a माइनस बी की जगह d। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d इक्वल्स टू 2 टाइम्स a कौन है? c प्लस d बाई 2, मतलब इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस b। कॉस b मतलब कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। हाँ है ना। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, तो फिर से क्या बनेगा? सेम ही बनेगा, बट बीच में माइनस आएगा बस। इधर कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 कॉस, कितना आएगा? जल्दी जल्दी, कॉस a है तो कॉस a मतलब कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d कितना आएगा? 2 टाइम्स कॉस a कॉस b, मतलब 2 टाइम्स कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ये आएगा कॉस a कॉस b। नेक्स्ट क्या है? कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ठीक है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे? मैं लिख रहा हूँ इसको कॉस c माइनस कॉस d। मतलब मैंने क्या किया? इस माइनस को कॉमन ले लिया, इस माइनस को कॉमन ले लिया, तो इसको कॉमन लिया तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। इस माइनस को उठा के दे दे इधर, तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 2 टाइम्स, क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन a साइन b, मतलब साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। किसी किसी बुक में इसको ऐसा लिखा होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। नेगेटिव नहीं लिखा होता क्योंकि यहाँ पे d माइनस सी कर दिया। अब जब नेगेटिव कॉमन लोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये तरीका है माइनस को अंदर देने का, बट d माइनस सी बाई 2 लिखेंगे उस टाइम पे, ये ध्यान रखना। सो ये 4 फॉर्मूले का सेट फिर से आ चुका है। ये फॉर्मूले कहलाते हैं CD फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? CD फॉर्मूले। ये क्या है? सम से प्रोडक्ट में लेके आए, और ये क्या है? प्रोडक्ट से सम में लेके आए। सम से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सम। क्लियर है यहाँ से? ये अपने बेसिक फॉर्मूले कंपाउंड एंगल्स के। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कोई डाउट है पूछ लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें, मैं इनको मिटाने लगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कुछ और फॉर्मूलेस पे। तो मिटा रहा हूँ मैं, तो आप जल्दी से इसको पॉज करके नोट करें और सारे फॉर्मूलेस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अपने आप लिखें और इनको याद करें, क्योंकि ये फॉर्मूले याद हैं मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। सही सच्चाई है ये, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले करेंगे अभी। तो एक बात बताओ, अगर मैं साइन ऑफ a प्लस बी को और कॉस ऑफ a प्लस बी को डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला आएगा? क्या tan ऑफ a प्लस बी आएगा? हाँ है ना, ठीक है। फिर ये डिवाइड होगा इससे, देखो ध्यान से लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय क्या आएगा? कॉस ए
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कहेंगे भाई पूरा करवा दे, पता है मेरे को। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे, फिर से सुन लो, पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ किससे, कॉस ए कॉस बी से, किससे, कॉस ए कॉस बी से। रीज़न है इसका, रीज़न क्या है देखो ध्यान से, जब इसको डिवाइड करोगे आप कॉस ए कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस से क्या देगा, टेन ए दे देगा भाई, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, साइन ए बाई कॉस से टेन ए, कॉस ए से कॉस से कैंसिल, साइन बी बाई कॉस बी टेन बी, कॉस से कैंसिल, कॉस बी कैंसिल, क्या बचेगा 1, साइन ए बाई कॉस से टेन ए, साइन बी बाई कॉस बी टेन बी। मतलब फॉर्मूला आ चुका है, टेन ऑफ ए प्लस बी का क्या आ गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर है। अब माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस का फॉर्मूला बहुत आसान है, बी की जगह माइनस बी की जगह माइनस बी, तो क्या आएगा, टेन थीटा का माइनस टाइम क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, क्योंकि टेन ए रहेगा, बट टेन ऑफ माइनस बी क्या होता है, माइनस टेन बी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसलिए ये क्या आ गया अपना, नेक्स्ट सेट आ चुका है टेन का, किसका, नेक्स्ट सेट आ चुका है टेन का। इसलिए ध्यान से देख लो इसको, कोई डाउट है यहाँ पूछ लो। क्लियर। यहाँ से जो मेन फॉर्मूला याद रखना है हमें वो भी सुन लो आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए एंगल को पाई बाय 4 पुट कर रहा हूँ, ए एंगल को पाई बाय 4 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए लिख रहा हूँ मैं, चलो बी लिख लो, टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस बी लिख लो, रो मत, रोना मना है, तो पाई बाय 4 प्लस बी, तो टेन ए मतलब टेन 45, पाई बाय 4 कितना होता है, 45 होता है, टेन 45 कितना होता है, क्या 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन बी अपॉन 1 तो था ही, माइनस में टेन ए की वैल्यू 1 है, तो टेन बी ही बचेगा। ये याद रखना है, टेन ऑफ 45 प्लस थीटा इज 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट इज टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस बी, चेक करो जल्दी से, 1 माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी, चेक करो जल्दी से। अगेन वन मोर सेट ऑफ फॉर्मूला। सर इतने फॉर्मूले याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, इतना आसान काम थोड़ी ना, तो इन सबको याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, टेन के बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। आप इसका रेसिप्रोकल करके देखना कभी, क्या करना, रेसिप्रोकल करके देखना कभी, तो कभी जिंदगी में टाइम मिले तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला चेक करना, क्या कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए होता है, चेक करना। चाहे आप अभी थोड़ी देर में चेक कर लेना क्या ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। सिमिलरली कॉट ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू आप कभी जिंदगी में टाइम मिले तो चेक कर लेना क्या यही होता है। करना कुछ नहीं है, इसी को क्या करना है, रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल करना है बस, इसी का रेसिप्रोकल करना है बस। बट हाँ, कभी भी मैं इसको याद नहीं करता क्योंकि मेरे को याद ये रहते हैं, ये याद है मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा याद नहीं है, आपको कह रहा हूँ इनको याद ना भी करो काम चल जाएगा, क्योंकि टेन आता है उसका रेसिप्रोकल करना हमें आता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनको याद करने के लिए कभी नहीं कहता, इनको जरूर याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं, पक्का। चलें फिर आगे। अब बात करते हैं यहाँ से दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की, तो मैं इसको फिर से सबको इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो शैल आई, यस, सारे फॉर्मूले लिख लेना, फिर से बता रहा हूँ सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एटलीस्ट 2-3 टाइम्स लिखोगे अपने घर में, जहाँ भी पढ़ते हो, टेबल होगा कुछ तो होगा जहाँ बैठते होगे पढ़ने के लिए, एक पेज पे साफ साफ लिखकर जहाँ पे बैठते हो वहीं पे सामने चिपका लेना। क्यों, जब भी पढ़ने बैठो तो आपको दिखे कि हाँ यार ये फॉर्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो आपको याद रहती हैं, इसलिए ताकि कभी भी आप अपने भूल के अपने कमरे में आते हो पढ़ने के लिए तो आपको दिख जाएगा, अच्छा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, अच्छा, तो याद हो जाती हैं वो। ठीक है, ये तरीके हैं किसके याद करने के, फॉर्मूलेस को। क्लियर है। अब चलते हैं दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ पे।
दो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, सुन लेना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। वो क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। लगता है इसमें ख़त्म हो गई है, कोई और तो फिर ब्लैक ही है। चलो ब्लैक से काम चलते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कभी ज़िंदगी में निकाल दोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कभी ज़िंदगी में बैठ के निकाल लेना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही आएगी। आप कभी भी निकाल लेना। कभी भी क्या निकाल लेना सर? आप तो सब कुछ हमें कह रहे हो ज़िंदगी में निकाल लेना, मैं निकाल देता हूँ, देख लो ध्यान से, रोना बंद करो, प्रूफ देख लो। एक दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू थोड़ी देर पहले लिखी थी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले लिखी थी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अरे हाँ लिखी थी, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या ये ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये हो गया ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। सारा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट कर दिया? साइन में। ठीक है भाई, साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं कॉस को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फर्स्ट लेक्चर 10th क्लास का फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर ए को आप भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला आया ना। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस 1 या इंटू साइन स्क्वायर बी भी है तो इंटू में साइन स्क्वायर बी भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। शायद से कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा, तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच गया। सिमिलर प्रूफ है इसका, सिमिलर प्रूफ है इसका, तो निकाल दोगे। आई होप कि हाँ अब आपको ये वाला विश्वास हो गया होगा कि ये कैसे निकालना है। क्लियर? हाँ या ना? सर अब इन सब का काम क्या है? काम देखो ध्यान से। मान लो कोई आपसे ज़िंदगी में कोई कह दे कि बेटा साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल आज। किसकी? साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल। आप भी 15 डिग्री, अरे आता है हमें, ये बोलो अब। क्यों भाई? एक बात बताओ, अगर मैं ए को 45 डिग्री ले लूँ, बी को 30 डिग्री ले लूँ, क्या ए और बी दैट इज 45 और 30 के कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज पता है अपने को? साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, टेन की वैल्यू पता है। ठीक है, तो कुछ मर्जी पूछ ले 15 का। मान लो अगर वो 15 का साइन पूछ रहा है तो इसको क्या लिखोगे? साइन ऑफ 45 माइनस 30 लिख लो, तो क्या बन गया? ये साइन ऑफ 15 डिग्री बन गया। साइन ऑफ ए माइनस बी थोड़ी देर पहले लिखा था साइन ए कॉस बी, तो क्या लिख रहा हूँ? साइन ए कॉस बी। साइन ए मतलब साइन 45, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन ए कॉस बी, कॉस 30 तो √3/2 माइनस कॉस ए दैट इज 1/√2, साइन बी दैट इज 1/2। तो कितना आ गया? क्या ऊपर √3 - 1, नीचे 2√2 आ गया। आया ना? तो साइन 15 की वैल्यू क्या होगी? √3 - 1 अपॉन 2√2। ऐसे ही आपको क्या करना है? अब आपको घर पे बैठ के साइन 15 के बाद कोस 15 निकालना है, देन tan 15 निकालना है, देन अगेन ऑल द फॉर्मूलाज फॉर 75 डिग्री भी निकालना है। 75 के लिए क्या करोगे? 45 + 30, काम खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इनकी वैल्यू क्या होती है, बट ये सब पहले आप सॉल्व करोगे खुद से, फॉर्मूले याद करके। क्लियर है? सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करना एंड ऑल। ठीक है, अपने सीबीएसई में क्वेश्चन क्या आता है वो भी देखेंगे, और अपने जेई मेंस एडवांस में क्या आते हैं वो भी देखेंगे, जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बट हाँ, तैयारी करते रहें, रुकना नहीं। जो रुक गया वो मर गया, वो पीछे है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ लेक्चर कभी मिस नहीं करना, होमवर्क कभी मिस नहीं करना, चाहे जितने मर्जी बीमार हो, थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि अगर आप थोड़े से पीछे हुए तो बाकी सबसे पीछे रह जाओगे। यही अपना कंपटीशन है, क्योंकि इस टाइम पे बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे। ये सोच के चला करो कि जब मैं खेलता हूँ, जब मैं खाता हूँ, उस टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कम से कम टाइम वेस्ट करें और पढ़ते रहें। काफ़ी आसान है, पढ़ते रहो। ठीक है, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।
ओके ओके, थैंक यू।